सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए मजगांव डॉक लिमिटेड कहां पर है? मुंबई में। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहां पर है? कोलकाता में। बोकारो आयरन स्टील प्लांट कहां पर है? झारखंड में है। जबकि भिलाई आयरन स्टील प्लांट आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। इन दोनों को, बोकारो को और भिलाई को, रशिया की मदद से बनाया गया था। राउरकेला आयरन स्टील प्लांट तो आप बता ही दोगे, राउरकेला आपको मिलेगा उड़ीसा में। इसे किसकी सहायता से बनाया गया था ये बताओ आप तो? जर्मनी। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। और विश्व में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर पहला सम्मेलन था। बताइए इंपीरियल बैंक की स्थापना कितने बैंकों को मिलाकर हुई? 3 बैंक। बैंक ऑफ कोलकाता 1806, बैंक ऑफ मुंबई 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में मिली। और इंपीरियल बैंक बनता है 1921 में। और इसी इंपीरियल बैंक का नाम 1 जुलाई 1955 में एसबीआई हो गया। बताइए भारत की पहली बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कौन सी थी? आरबीआई। कब हुआ? 1 जनवरी 1949। सेबी की स्थापना कब होती है? 1988। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? शिवरमन समिति। मुंबई में हेडक्वार्टर है। 12 जुलाई 1982 में। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो बताइए वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 जून को। थीम थी सस्टेनेबल इन अ डेयरी सेक्टर। और 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में भी मनाते हैं। वर्ल्ड बाइसिकल डे ये 3 जून को होता है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून। थीम क्या थी? री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। और इस बार जो होस्ट कंट्री था वो पाकिस्तान था। फोकस था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को होता है। इसकी क्या थीम थी? सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। और आप जानते हो वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को होता है, जबकि नेशनल फूड डे 24 अक्टूबर। वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस 8 जून को होता है। इसकी थीम थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे होता है। जबकि एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी होता है, विश्व समुद्री दिवस। ये सितंबर के लास्ट थर्सडे को होता है, जो इस साल 2021 को हमने 30 सितंबर को मनाया। जबकि नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। अब बताओ विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे 9 जून को। थीम क्या थी? एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये होता है 12 जून को। इसकी क्या थीम थी? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। बताइए अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून को होता है। इसकी क्या थीम थी? स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। विश्व रक्तदान दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये 14 जून को होता है। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पे कर दिया? मेजर ध्यानचंद के नाम पे कर दिया। महान हॉकी प्लेयर थे ये। इनके जन्मदिन को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाते हैं 29 अगस्त को। और टोक्यो ओलंपिक में हमारी जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम थी उसने ब्रोंज मेडल जीता था।
जिसके कप्तान मनप्रीत सिंह हैं, जो कि ध्वजवाहक रहे थे एमसी मैरी कॉम के साथ में। चलो आप तो ये बताओ, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हरा करके ब्रोंज जीता था? और हॉकी से आप भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है, पहले तो ये बताओ। रानी रामपाल है। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था और ये पहली हॉकी महिला बनी थी ये पुरस्कार पाने वाली। वैसे 5 लोगों को मिला था 2020 में ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। एक तो क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, ये हो गई आपकी रानी रामपाल। मरियप्पन थंगावेलु, ये पैरा एथलीट हैं, हाई जंपर हैं तमिलनाडु से। और टेबल टेनिस प्लेयर मणिका बत्रा है। इसमें पुरस्कार राशि पहले 7.5 लाख दी जाती थी, 2020 से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया, ये भी याद रखना। किस राज्य सरकार ने मक्कलाई थोड़ी मारुथुवम योजना शुरू की? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। ये एक तरह की डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बना था अभी जर्मनी। पहला था डेनमार्क। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर मिलेगा गुरुग्राम, हरियाणा में। गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रीन एटीएम भी स्थापित किया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल बने थे अभी कौन? अजय माथुर। बताओ 15 अगस्त 2021 को विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? ओलंपिक दल को। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार जीते थे पश्चिम बंगाल ने। अब बताइए, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। किस देश ने सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया अभी? थाईलैंड ने। पहला देश कौन सा था ऐसा करने वाला? पलाऊ। किस देश की मंगछेदु परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया? ये है भूटान की। और सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए मिला इसको ये सम्मान, जिसको दिया किसने? ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ने दिया। हिरोशिमा डे कब मनाते हैं? 6 अगस्त को। और नागासाकी डे 9 अगस्त को। अमेरिका ने कौन सा एटॉम बम गिराया था? उसका नाम था जो हिरोशिमा पे गिराया था, जापान का शहर है हिरोशिमा, लिटिल बॉय गिराया था, उसमें भरा था यूरेनियम 235। नागासाकी पे फेटमैन गिराया था, उसमें था प्लूटोनियम। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में मालदीव शैली के वाटर विलास स्थापित किए जाएंगे? तो आंसर होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल कवरत्ती है। ये सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, याद रखना। इसके एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं। बताइए टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल जीता। जेवलिन थ्रोवर हैं ये, हरियाणा के रहने वाले हैं। चलो आप तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कितनी दूर इन्होंने भाला फेंका था। टोक्यो ओलंपिक में 1 गोल्ड आया था, 2 हमारे पास सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज आए थे। बताइए फिडे वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किसने जीता? जॉन क्रिस्टोफ डूड ने। पोलैंड की चेस प्लेयर है ये। अच्छा, फिडे का ये चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। और दुनिया में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे अभिमन्यु मिश्रा नाम है। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश हैं, जो कि दुनिया के तीसरे सबसे युवा हैं। और वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है 20 जुलाई को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे, ये कब मनाते हैं? 7 अगस्त को। किस यूनियन टेरिटरी ने जल के बारे में जानकारी देने के लिए पानी माह शुरू किया? लद्दाख ने। वैसे वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं बताओ? 22 मार्च को। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 100% हर घर जल वाला राज्य कौन सा बना था? पहला गोवा। अभी पहला ड्रिंक फ्रॉम टैप वाला शहर, मतलब 24 घंटे 7 दिन आपको नल से शुद्ध और स्वच्छ जल मिलेगा, ऐसी सुविधा शुरू करने वाला पहला शहर बना है उड़ीसा का पुरी। और वैसे केंद्र सरकार का हर घर जल का लक्ष्य कब का है? 2024 का। बताइए किसने प्राकृतिक रूप से विकसित अपने प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज के लिए पेटेंट पंजीकरण करवाया? केवीआईसी ने, जिसके अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना है। और पेटेंट, किसी भी प्रोडक्ट को पेटेंट किया जाता है कितने वर्षों के लिए वैलिड रहता है? 20 सालों के लिए, जबकि जीआई टैग होता है 10 सालों के लिए। हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी सीईओ भास्कर बाबू रामचंद्रन है। किसने भारत केसरी दंगल 2021 जीता? लाभांशु शर्मा ने, उत्तराखंड के ये। और देश का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक शुरू हुआ केरल में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय पहलवान ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज जीता? बजरंग पूनिया ने। जबकि रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता था कुश्ती में। और कौन सी कैटेगरी थी? 57 किलोग्राम कैटेगरी। समग्र शिक्षा योजना किस कक्षा से किस कक्षा तक की स्कूली शिक्षा को कवर करती है? प्री से 12वीं तक।
अभी इसे 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये 3 मार्च 2026 तक रहेगी। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे हम लोग। तो बताइए, विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम डे आप जानते हो 30 सितंबर को मनाया। बताया था आपको कि सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाते हैं, इस बार 30 सितंबर को मनाया। जबकि नेशनल मैरीटाइम डे ये तो हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड मैरीटाइम डे यानी कि विश्व समुद्री दिवस की थीम क्या है? सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं सी के रंगनाथन। राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 किसने जीता? यूएसए ने जीता है यूरोप को हराकर। याद रखना, गोल्फ से रिलेटेड है ये। राइडर कप पूछा जाए किससे संबंधित है? गोल्फ। एक वॉकर कप WALKER वॉकर कप भी होता है जो भी संबंधित है गोल्फ से ही। और आपसे पूछा जाए फुटबॉल टूर्नामेंट है यूरो कप 2020 जो जीता इटली ने। कोपा अमेरिका ये भी फुटबॉल से संबंधित है, 2021 टूर्नामेंट जीता था यूएसए ने। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर बने कौन? रणवीर सिंह। किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने के लिए मतदान किया अभी? सैन मैरिनो ने। किसे आयुध निदेशालय का पहला महानिदेशक चुना गया? तो आंसर होगा ER शेख को। अभी हमने पढ़ा था रक्षा मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2021 से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग कर दिया और इसकी जगह अब आयुध निदेशालय लेगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर बुक लिखी है इंदिरा नूई ने, पेप्सिको की पूर्व CEO है ये। बताइए 2021 UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज नॉनसेन रेफ्यूजी अवार्ड का विजेता घोषित किया गया यमन के एक संगठन को। फिर बताओ, ह्वांगसोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग और साउथ कोरियन वॉन यहाँ की करेंसी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में कौन सा नया संकेतक शामिल किया गया? तो आंसर होगा सफाई कर्मचारियों की काम करने की स्थिति और आजीविका। ये इसका 7वां संस्करण है। तो गाइज ये था आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर इसे ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इन वीडियोस के साथ साथ डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन कराने के लिए एक ऑडियो में डेली बेसिस पर तैयार कर रहा हूं। उस ऑडियो को आप जरूर सुना करें। ऑडियो का लिंक कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन करके जैसे लिंक पे क्लिक करोगे आप मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी। वहाँ पे फॉलो का बटन आएगा, फॉलो पे क्लिक करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट ऑडियोज अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपको मिल सके। थैंक यू।